वही हुआ जिसका डर था। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर इल्जामात मजीद तेज किए जा रहे हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक पिछले महीने ही 10,000 से ज्यादा जिहादी लड़ाके पाकिस्तान और दूसरी जगहों से अफगानिस्तान में घुस आए हैं। प्रधानमंत्री इमरान और उनके जनरल लगातार भरोसा देते रहे कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा पाकिस्तान के हित में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार तालिबान को शांति वार्ता में हिस्सा लेने के लिए गंभीरता से समझाने में नाकाम रही। गनी साहब ने अगले दिन एक स्पीच दी है और उस स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बुरा भला कहा है कि गनी जो है ये हमारा दुश्मन है, यही आदमी है जो हिंदुस्तान को खुली छुट्टी दी। अभी हमारे ऊपर ये बातें आएंगी तालिबान की, उस पे उनकी विक्ट्री पे खुशियां मनाई जा रही हैं, जल से जुलूस निकाले जा रहे हैं। सो उनका जो पाकिस्तान की राजधानी में एससीओ के देशों की बैठक हो रही है। उस बैठक में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अफसर गनी ने इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में जो अफरा तफरी के हालात बने हुए हैं उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है। पाकिस्तान ही अपने यहाँ के आतंकवादियों को हमेशा अफगानिस्तान में भेजते रहता है। यह उनका आरोप पूरी विश्व की मीडिया में सुर्खियाँ बटोर रहा है। साथ ही यह पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का कारण भी बना है। पाकिस्तान में अपनी झेप मिटाने के लिए कहा जा रहा है कि अफसर गनी जो बोला है वह भारत की भाषा बोला है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। वही हुआ जिसका डर था। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर इल्जामात मजीद तेज किए जा रहे हैं। इसी तरह से अब तो बाकायदा सदर अफगानिस्तान के अशरफ गनी उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान, और इक़्तिदार जा रहा है शायद इस वजह से कि जी पाकिस्तान से 10,000 जंगजू दाखिल हो गए, 10,000। और उसके बाद अभी आप देखें अटैक पाकिस्तान में हो रहे हैं। दासू के लिए जो काम कर रही थी टीम, उस पर हमला हो गया, दीगर हम देख रहे हैं। और ये पाकिस्तानी फजाइया ने अफगान फजाइया को रोका हुआ है कि जी तालिबान पर हमले नहीं करने। सोचिए अब मसला ये है, ये कॉन्स्पिरेसी कौन है कर रहा? भारत जो है वो ये चाहता है और अशरफ गनी भी ये चाहते हैं, जारी बात है, वो भी उसी की जुबान बोलेंगे। अमेरिका भी ये चाहता है यकीनन, इजराइल भी यही चाहता है। ये चार मुल्क जो हैं जो सारे पाकिस्तान की दुश्मनी के हवाले से इकट्ठे हैं ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए कि सारी बदनामी में का जनाब जिम्मेदार सवाल इसके और इसका कोई मकसद नहीं है बयान। ठीक है बाबू डोगर साहब, अफगानिस्तान की जो कठपुतली गवर्नमेंट है इस टाइम वो वही बात कह रही है जो इंडिया उससे कहलवाना चाह रहा है। इंडिया सारी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द स्टेट है, पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है। कहा है कि गनी जो है ये हमारा दुश्मन है, यही आदमी है जो हिंदुस्तान को खुली छुट्टी दी कि इधर आए, इधर अपना रॉ ले आए, अपने लोगों ले आए और इधर से बलूचिस्तान और केपी में हमला करे हमारे पे। दोस्ती इनके साथ हम प्रिटेंड करते हैं एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये हिंदुस्तान के पैसे लेते हैं उधर से और उनके लिए काम करते हैं। अमेरिका के लिए तो करते हैं, उनके लिए भी काम करते हैं। मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है। हमें कहा गया है या हमें पता चल गया है कि अमेरिका जिस दिन तालिबान काबुल के नजदीक आते हैं, अमेरिका कहेगा फाउल, ये गलत है, ये सही नहीं है, सैंक्शंस। वो सैंक्शन लगाएगा और साथ साथ सैंक्शन करेगा जो लोग ये सैंक्शंस को वायलेट करते हैं। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड या किसी किस्म की रिलेशन रखने पे वो बहुत सारे चीजें उन्होंने अभी से ड्राफ्ट करके रखा हुआ है, वो फिर पाकिस्तान को भी सैंक्शंस लगेंगे। तो हमारी लीडरशिप को एक चॉइस दे रहा है अमेरिका, खत्म करो तुम्हारा सपोर्ट, गुडविल। हम सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, गुडविल ठीक खत्म करो, आ जाओ इनके साथ, या उनको भी सैंक्शंस करेंगे और तुम्हें भी सैंक्शंस मिलेगा। अच्छा। और जाओ तुम लोग दोनों भुगतो सैंक्शंस। ये तो बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में हो सकता है। क्लियर थ्रेट, ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज है और किसी ने इस बात को अभी तक उठाया नहीं है कि आप दोनों कश्तियों के अगर मुसाफिर रहेंगे तो आपको नुकसान पहुंचेगा। आपको एक कश्ती में होना पड़ेगा, या तो आप जैसे हिलाली साहब फरमा रहे थे कि जब अमेरिका ने कहा कि जी आप हम उन पे सैंक्शन लगाएंगे और आप पे भी लगाएंगे, या जो मुल्क भी उनकी मदद करेंगे हम उन पे सैंक्शन लगाएंगे। हमें आके इल्ज़ाम दे कि भाई साहब आपके यहाँ तो तालिबान बैठे हुए हैं, अफगानी यहाँ पे बैठे हुए, अफगानिस्तान से आए लोग बैठे हुए हैं, तालिबान की उस पर उनकी विक्ट्री पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं, जल से जुलूस निकाले जा रहे हैं। सो उनका जो
एक उनका एतराज़ है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बड़ा इसको आके हमें सीरियस लेना चाहिए था कि क्या ऐसे एलिमेंट्स जहाँ पे बैठे हुए हैं जो इस तरह के आगे जुबिलिएशन वगैरह या इस तरह के आगे जल्द से जुलूस निकालते हैं, या यहाँ पे उनकी बॉडीज़ लाई जाती हैं, उनके ज़ख्मियों का इलाज किया जाता है, जो सारी चीज़ें सामने आती रहती हैं। तो क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि एक तरफ हम उनसे पीस डील की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे अंदर वो बैठे हुए लोग जो हैं वो उनको सिंपैथेटिक लुक नज़र आए कि तालिबान जो फाइटर हैं वहाँ पे मोस्टली की फैमिलीज़ जो हैं, वो शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं, वो तो अब कोई ऐसा राज नहीं है, वो पाकिस्तान में रहती हैं, आगे रहती हैं, फैमिलीज़ रहती हैं, लोग रहते हैं। सो वो ये समझते हैं कि जनाब कि अगर आप उनसे लिंक नहीं है, लेवरेज नहीं है, तो फिर उनकी फैमिलीज़ को आपने ऐसे कहाँ पर रखा हुआ है। आपने बहुत सारे जो उनके लीडर थे जो जहाँ गिरफ्तार हुए बाद में दोहा पहुँचाए गए, वो भी पाकिस्तान से गए थे। सो ये यमन के लिए आखिरी मौका है, यानी अफगान सदर के बकौल पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ बयान और इल्जामात लगाना अशरफ गनी के लिए कोई नई बात नहीं है, नया खेल नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने के पुराने खिलाड़ी हैं। अफगान सदर का भारत से रिश्ता बहुत गहरा है और नजर आता है उनकी बातों से। माजी में अफगान सदर जब नई दिल्ली के दौरे पर पहुंचे थे तो अफगान सदर के जैसे तेवर ही बदल गए, पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू कर दी और अशरफ गनी ने नई दिल्ली पहुंचने पर भारतीय भाषा का रज कर इस्तेमाल किया। अशरफ गनी ने नाम लिए बगैर पाकिस्तान को धमकी दी और पाकिस्तान को बाकायदा खबरदार करते हुए कहा कि जो भारत और अफगानिस्तान के रास्ते ब्लॉक करेगा खुद ब्लॉक हो जाएगा। अब अफगान सदर का कहना था कि भारत और अफगानिस्तान का रास्ता रोकने वाले मुल्क का अपना रास्ता रुक जाएगा, यानी उस वक्त भी अशरफ गनी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान पर खूब चढ़ाई की। अच्छा मैं क्लियर कर दूं, ये अशरफ गनी नहीं बल्कि भारतीय पैसा बोल रहा है। वो कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ठीक वैसे ही मोदी के पास पहुंचकर मोदी जैसा रंग रूप अशरफ गनी पर भी नजर आया। और जैसा मैंने कहा कि वो अशरफ गनी नहीं बोल रहे थे, वो माल बोल रहा था, भारतीय पैसा बोल रहा था। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौजों को वापस ले जाने की एक तिथि निर्धारित कर दी है। वह तिथि अब करीब आ रही है, इसलिए अफगानिस्तान का मामला धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है। वहाँ पर अफरा तफरी बढ़ रही है। विश्व में जैसे देशों में गुलबंदी हो रखी है, उदाहरण के लिए अमेरिका भारत आदि एक खेमे में है और दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान दूसरे खेमे में है, उसी तरह का बिसात अफगानिस्तान में भी दोनों खेमों का बिछ चुका है। तालिबान के समर्थन में चीन और पाकिस्तान खड़े हैं, वहीं वर्तमान जो अफसर गनी के समर्थन में हैं वह भारत और अमेरिका खड़े हैं। अफगानिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति अफसर गनी ने कहा जाता है कि यह प्रस्ताव भी तालिबानियों के समक्ष रखा है कि आओ मिल बैठकर कोई एक ऐसा हल निकालें जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो, और कहा जाता है कि इसके लिए एक बैठक कतर की राजधानी दोहा में चल भी रही है, लेकिन पाकिस्तान इसके बीच में आड़े आ रहा है। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि जो भी कोई अगली सरकार बने वहाँ पर मिली जुली, उसमें किसी भी प्रकार से जो वर्तमान अफसर गनी की सरकार है उनका दखल हो। वह चाहता है पाकिस्तान की पूरी तरह से तालिबानियों के समर्थन से ही सरकार बने, ताकि पाकिस्तान का पूर्ण रूप से नियंत्रण किसी न किसी रूप से वहाँ की सरकार पर हो। अगर वहाँ पर मिलीजुली सरकार बनी तो और अफसर गनी के सरकार के प्रतिनिधि उसमें रहे तो फिर भारत और अमेरिका का भी दखल अफगानिस्तान के मामले में किसी न किसी तरह होते रहेगा, जो पाकिस्तान नहीं चाहता है। चूँकि यह होता नहीं दिख रहा है कि एक तालिबानियों की सरकार पूरी तरह से अफगानिस्तान में बन जाए, इसलिए तालिबानियों की वह मदद भरपूर रूप से पाकिस्तान करना चाहता है और इसलिए अपने यहाँ से आतंकवादियों को भी भेजा है कि तालिबानियों को जहाँ कमजोरी पड़ रही है, अफगानिस्तानी सेना के साथ वह नहीं लड़ पा रहे हैं, तो अब बाहर से अगर मदद मिलेगी तो शायद और दूना अपनी शक्ति के साथ लड़े और जो भी कंधार और काबुल का इलाका बचा हुआ है उस पर भी कब्जा कर ले और फिर पूरी तरह से अफगानिस्तान में काबिज होकर अपनी सरकार बनाए। इस निराशा से या इस दोहरी नीति से पाकिस्तान का जो खेल रहा है, उसी के कारण अब अफसर गनी ने जो वर्तमान राष्ट्रपति है उन्होंने इमरान खान को निशाना साधते हुए कहा कि आप दोहरी चालें न चलें। एक और तो अंतर्राष्ट्रीय लोगों को सुनाने के लिए आप कहते हैं कि पाकिस्तान किसी तरह भी अफगानिस्तान के मामले में दखल नहीं देगा, जो भी सरकार बनेगी उसका समर्थन करेगा, और दूसरी तरफ वह तालिबानियों को समर्थन भी कर रहा है। यह करना बंद कर दे। अफसर गनी केवल इमरान खान को बेइज्जत कर रहे हैं या उनको सुनाने के लिए ऐसा नहीं कहते, उनका दो और मकसद थे। दूसरा मकसद यह था कि चीन के विदेश मंत्री भी वहाँ मौजूद थे, तो उनको भी सुनाना था कि आप भी पाकिस्तान को मदद देना बंद करें। और तीसरा जो उनका मकसद था कि वह अंतर्राष्ट्रीय जगत को भी ये संबोधित कर रहे थे, क्योंकि एससीओ की बैठक चल रही है, उसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और विदेश मंत्री शामिल थे। साथ ही
अंतर्राष्ट्रीय प्रेस भी वहाँ मौजूद था। तो इस भाषण से वह संदेश भी देना चाहते हैं कि पाकिस्तान किस तरह अफगानिस्तान के मामले में दोहरी नीति चल रहा है, जिसके कारण अफगानिस्तान में जो शांति वार्ता है वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इन सब को मिलाकर यह लगता है कि पाकिस्तान हमेशा से ही अफगानिस्तान में दोहरी खेल खेलते रहा है और उसका आज भी जारी है। अच्छा यह होता कि सारे देश जो पड़ोसी हैं वह मिलकर अफगानिस्तान का कोई शांतिपूर्ण हल दिखाते, क्योंकि अफगानिस्तान में 1979 जब से वहाँ पर रसिया आया, फिर वापस गया, फिर अमेरिका आ गया 9/11 के बाद, वहाँ पर खाना जंगी या गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। सारी व्यवस्था वहाँ पर चौपट हो गई है। भारत कुछ वहाँ निर्माण कराने की कोशिश भी किया, लेकिन वह इतने बड़े अफगानिस्तान के लिए नाकाफ़ी है। इसलिए वहाँ पर शांति हो और वहाँ के नागरिक भी एक आम नागरिक की तरह सारी सुविधाओं को प्राप्त करें और आसान जिंदगी जिए, यह भारत की कामना है। लेकिन पाकिस्तान इस कामना को मानेगा या न मानेगा यह तो भविष्य बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।